इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है उसके विषय में बात करूँगा, और इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उन्हें पहले हम लोग देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है आपको डीसी मोटर के समान ही होता है। दोनों भिन्न नहीं है एक दूसरे के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, एक समान ही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये होता है फील्ड पोल, जिससे फील्ड फ्लक्स पैदा होता है। दिशा जो होती है मैग्नेटिक लाइन की नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ठीक है। और साथ ही साथ आर्मेचर में जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो आर्मेचर में करंट प्रवाहित होता है, क्योंकि लोड आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड करंट के। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इस कारण से जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर के अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, जिसको फाई ए हम कह सकते हैं। तो क्या होता है, ये आर्मेचर का फ्लक्स इस फ्लक्स के साथ जब एक साथ आएगा तो क्या प्रभाव डालेगा इस मेन फील्ड फ्लक्स पर, ये आर्मेचर फ्लक्स क्या प्रभाव डालेगा, उसी को कहते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। और किस तरह का प्रभाव डालेगा वो आगे हम देखेंगे। तो उससे पहले कुछ बिंदुएं देख लेते हैं। ये जी एन ए क्या है? जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसको पहले समझते हैं ये क्या होता है। आर्मेचर को जब हम दो फील्ड के बीच में रखते हैं, जो नॉर्थ और साउथ है, उसके मैग्नेटिक लाइन के परपेंडिकुलर में, मतलब के लंबवत जो है, हम एक काल्पनिक रेखा को मानते हैं, जो कि जो आर्मेचर है वो एक सर्किल है, वृत्ताकार है। उस वृत्ताकार गोल रूप को हाफ भागों में विभाजित करता है। ये एक काल्पनिक रेखा मान के चलते हैं, जो कि आपको आर्मेचर को हाफ में दो समान भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो जी क्या है? जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, जो आर्मेचर के जो खंड है उसको दो हिस्सों में बांट रहा है। मतलब आर्मेचर के जो एरिया है उसको दो हिस्सों में बांट रहा है। तो उसको कहते हैं जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो लाइन होती है, काल्पनिक रेखा जो होती है, इस रेखा के सिरों पे, या कह सकते हैं इस रेखा पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। जिस प्रकार से न्यूट्रल पॉइंट में टेस्टर नहीं जलता है, उसी प्रकार से इसमें जेने लाइन के दोनों पॉइंट पे, यहाँ और यहाँ, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है। इस लाइन के बीच में जो है ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इस कारण से हमेशा कार्बन ब्रश जो होता है इस जीएनए लाइन पर ही लगा हुआ रहता है, नॉर्मल कंडीशन पर, ठीक है। एक कार्बन ब्रश यहाँ लगेगा, एक कार्बन ब्रश इधर लगेगा। यहाँ लगाने से फायदा ये होता है कि यहाँ स्पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं प्राप्त होती है इस कार्बन ब्रश में।
तो कह सकते हैं जीएनए में ईएमएफ, जीएनए जो है उस पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, जिसके कारण से हम लोग जीएनए लाइन पर ही कार्बन ब्रश को प्लेस करते हैं, या इस जीएनए लाइन को कम्यूटेशन एक्सिस भी कह सकते हैं, म्यूटेशन एक्सिस। ठीक है, एक्सिस मतलब कि रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जीएनए को बारे में हम लोग जान लिए। अब ये ट्रेलिंग पोल टिप क्या होता है, तो यहाँ नॉर्थ के जो ऊपरी सिरा वाला है पोल का, उसको ट्रेलिंग पोल टिप कहते हैं। टिप कहिए, सिरा कहिए, बात एक है। ट्रेलिंग पोल टिप, और उसी के नीचे साइड में है, नीचे साइड का जो है उसको कहेंगे लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको जो यहाँ पे आपको पॉजिटिव 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 लिखा हुआ रहता है, ये पॉजिटिव दर्शाता है कि आपका मैग्नेटिक लाइन जो है आपका, ये देखिए मैग्नेटिक लाइन जो है आपका आर्मेचर के अंदर की ओर है, बाहर से अंदर की ओर क्लॉकवाइज। ठीक है, और माइनस 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 कहने का अर्थ क्या है, इसमें फ्रेश देख लेते हैं। अगर इस तरह से है, अगर प्लस 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 दिया रहता है, माइनस 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 दिया रहता है, तो माइनस दिया रहे तो इसका अर्थ है कि मैग्नेटिक आर्मेचर के जो कंडक्टर में है वो मैग्नेटिक लाइन की दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस इंडिकेट करना है, क्लॉकवाइज मतलब प्लस इंडिकेट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका होता है। आपके डीसी जनरेटर के जो फील्ड पोल होते हैं उसमें दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ पोल के सामने के जो आर्मेचर कंडक्टर होता है उसमें करंट की दिशा अंदर की ओर होती है, मतलब कंडक्टर की ओर जाने वाली होती है दिशा। और साउथ पोल के सामने वाले जो आर्मेचर कंडक्टर है उसमें करंट की दिशा कंडक्टर से बाहर की ओर जाने वाली होती है। ठीक है, तो इसी कारण से आपको मैग्नेटिक लाइन की दिशा इस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, और आगे हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे ये एमएनए क्या होता है। एमएनए जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो होता है, इसको समझने के लिए ये समझिए कि हम लोग जानते हैं कि जो बार वाला मैग्नेट होता है आई टाइप का, उसको एक एग्जांपल के तौर पे ये चुंबक आई टाइप के चुंबक को लेते हैं, तो उसमें जानते हैं कि हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर आपका मैग्नेटिक लाइन की दिशा होती है, और अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, और इसके एकदम सेंटर लाइन जो होता है बीच में आपका चुंबकीय प्रभाव, जो चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं होता है। इस लाइन को ही हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, जहाँ पे चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं रहता है किसी भी चुंबक के अंदर। सेम टू सेम जब आर्मेचर में जो मैग्नेटिक लाइन बनती है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन बनती है,
नॉर्थ पोल के आगे बाहर से अंदर की ओर क्लॉकवाइज तथा साउथ के आगे वाले कंडक्टर में, आर्मेचर कंडक्टर में एंटी क्लॉकवाइज तो इस दोनों के सेंटर में जो पॉइंट होता है वहाँ पे चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं होता है। उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इस लाइन में चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं रहेगा, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट में चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात होता है क्या, हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल जो लाइन होता है वो भी समान अवस्था में ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और MNA दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रहते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं। एक ही लाइन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल कंडीशन में, MNA तथा GNA में, ठीक है। तो यही होता है MNA, ठीक है। वो कैरेंट चुंबक का जो एक्सिस है उसको हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। उस एक्सिस को ही हमारा कार्बन ब्रश फॉलो करता है एक अच्छे कम्यूटेशन के लिए। मतलब स्पार्किंग कार्बन ब्रश में ना हो तो हम लोग किसको फॉलो करते हैं, MNA लाइन को, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो होता है हम कार्बन ब्रश को GNA लाइन पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में हमको देखना होता है कि हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस किधर है। उस हिसाब से कार्बन ब्रश को कम्यूटेटर में सेट किया जाता है जिससे स्पार्किंग ना हो। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव प्राप्त होते हैं। आप लोगों का अभी तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।